Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata प्रभु जी हरे कृष्णा। मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है प्रभु, विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाय गोपीमान प्रभु जी के परमिशन से। थोड़ा टाइम कम मिला, फिर भी मैंने प्रिपेयर किया है एज अ हमेशा गोपीमान प्रभु जी बोलते हैं कि जब कभी किसी का अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे होता है तो वी शुड ग्लोरीफाई देम फॉर आवर स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम सबको पता है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी अपने प्रिय श्रीला प्रभुपाद जी के श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। तो व्हाट या हेमा माता जी हरे कृष्णा। No, Prabhuji, continue. Sorry. Yeah, thank you. So, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी 6 फरवरी 1874 तब उनका अपीयरेंस हुआ था 3:30 PM में। और उस समय वो पंचमी उनका ये था, वो जो पंचमी टाइम के अनुसार उनका आविर्भाव हुआ था। और एज अ गौड़े वैष्णव के कैलेंडर के अनुसार उस समय उनका गोविंद मास करके गोविंद मास पक्ष में इसमें उनका जन्म हुआ था। एंड वह उनका अपीयरेंस जगन्नाथपुरी में हुआ है। तो आई जस्ट शेयर वन पास्ट टाइम की भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी उन्होंने आई हर्ड फ्रॉम प्रभु जी दैट भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी 2 साल में अराउंड 500 भजन कुटीर गौड़िया मठ उनका ये स्थापन किए। बट जब एक बार उनके भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के सपने में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी कहा भक्ति विनोद ठाकुर से कि आप और प्रचार करिए वहाँ पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि उस समय कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ पर इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका ही कोई पार्षद यहाँ पे भेजिए जो मुझे हेल्प कर सके। तो जगन्नाथ जी कहे कि जो मेरे आध्यात्मिक शक्ति है वो विमला देवी है, तो आप उनसे प्रार्थना करिए, तो जिससे ये आपका जो इच्छा है कि आप जो पार्षद आना है तो वो इच्छा आपका पूरा होगा। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का एक नाम पड़ा विमला प्रसाद। उनका एक नाम है विमला प्रसाद करके। और अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी नयन मणि मंजरी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्यों जाने जाते हैं?
जब शरद हिल ही नहीं रहा था तब जो भक्तिविनोद ठाकुर जी की वाइफ थी वो कैसे के पास लेके गई जगन्नाथ जी, और जैसे ही जगन्नाथ जी के पास लेके उनका जो गार्लैंड था सीधा उनके ऊपर गिर गया वो। तो दिस शोज कि ही वाज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी, बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी थे जो खास ये वैष्णविज्म जो है ये भगवान कृष्ण का प्रचार करने के लिए ही आए थे। और उनका और एक सिग्निफिकेंस ये है कि व्हेन ही वाज बोर्न का जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, क्या बोलते चला था, नाल का जो नाल जो होता है वो छोटे बच्चे का, विच इज कनेक्टिंग द बेबी टू द मदर, तो वो जो था वो उनके गले में लाइक ए जनेऊ था। तो दिस इज वेरी रेयर, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये भी दिखाता है कि बाय बर्थ ही वाज ए ब्राह्मण। और उनका और एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये था कि ही वाज ए नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो एक तो होते नॉर्मल ब्रह्मचारी होते हैं, बट नैष्ठिक ब्रह्मचारी आर वेरी रेयर। जैसे नारद मुनि जी हैं और भक्ति सिंह सरोज ठाकुर महाराज हैं। तो मतलब उनका ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है कि नॉट इवन वंस इन ए ड्रीम कभी उनका पतन हुआ है। तो दे आर वेरी मतलब एकदम पोटेंट, वेरी वेरी पावरफुल पर्सनालिटीज। तो ऐसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज श्री प्रभुपाद जी थे। बचपन से ही मतलब वो जब आई थिंक अराउंड 5 इयर्स के थे तभी उनका सारा काफी कुछ उनको मतलब जो तो स्क्रिप्चर्स उन्होंने काफी बाय हार्ट कर लिया था। पूरा भगवत गीता उनको बाय हार्ट था उनको। एंड वो एकदम जो थे एकदम शास्त्र में एकदम पारंगत हो गए थे वो। तो ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर्स। पूरा भगवत गीता भी उनका बाय हार्ट था। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनका जो ख्याति था वो हर जगह पे फैल रहा था कि हाउ पावरफुल इज दिस गॉड। और तो देखते हैं फिर उन्होंने मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट एकेडमिकली आल्सो ही वाज वेरी लिटरेट। बहुत उन्होंने मतलब लिटरेट थे वो। और उनको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ही वाज एक्सपर्ट ऑफ दैट। तो कभी कोई उनसे पूछने भी आता था, कभी किसी मतलब ज्योतिष के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो कभी उनको बताते नहीं थे उनको, जब उनको पता चलता था कुछ तो ही नेवर यूज्ड टू डिक्लेयर व्हाट इज फ्यूचर। तो मतलब हर तरह से जो थे महाराज जो थे नॉट ओनली स्पिरिचुअली पावरफुल बट ही वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आल्सो। और उन्होंने अपना ही एक ट्रीटिस लिखा था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। एंड इट बिकेम सो फेमस कि इतना मतलब कम उम्र में इतना हाई जो था, इन्होंने जो ट्रीटिस लिखा था वो काफी उसके वजह से
आध्यात्मिक जगत में तो एवरी सेकंड कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो क्या हम लोग वो न्यूज़ छाप नहीं सकते हैं हम लोग? एवरी 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 न्यूज़ शुड बी प्रिंटेड, और वो हमेशा ऐसे भगवान के पास टाइम के बारे में और जो भी लीला था उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रिंट करके वो प्रचार करते रहते थे, पब्लिश करके उनको लोगों को देते रहते थे। तो काफ़ी उनका पावरफुल प्रीचिंग रहता था उनका। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जब उनको भी जो दीक्षा था वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ उनको। एक्चुअली जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मतलब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास गए थे क्योंकि आप मुझे दीक्षा दिए, तो बोले मैं नहीं, तुम्हें जो अपने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है उनसे तुम्हें दीक्षा लेना चाहिए। तो अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जाते हैं उनके पास। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी वो सच्चे ग्रेट वैष्णव, बट मटेरियल सेंस में वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे और वो काफ़ी मतलब लोगों से दूर रहते थे। वो कभी लोगों के मतलब साथ में नहीं रहते और हमेशा जो अपने अकेले में भजन करना पसंद करते थे, वो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था, तो हमेशा वो दूर रहते थे वो। तो वो गए उनके पास, बोले कि महाराज आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बोला कि नहीं, बोला मैं तो मतलब क्या मुझसे क्या दीक्षा लोगे, मैं तो अपना अकेले में भजन करता हूँ। बोलता आप अपने पिताजी से दीक्षा लीजिए। तो ऐसा मतलब है ना, वो वापस उनके पास भेजते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी वापस इनके पास भेजते हैं। तो ऐसा 3-4 बार हो जाता है और भक्ति विनोद महाराज जी बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर
श्रीनिवास भानवी श्रीदेवताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुभवक्तिद श्रीरूप गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्री भक्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणी। प्रभु जी, मुझे ऐसे शेयर करना था कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ जब वृंदावन में थे तभी वो प्रीचिंग कर रहे थे, भागवतम की क्लास ले रहे थे, एंड हमारे शिला प्रभुपाद है वो भी सामने अपने अन्य उनके शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे टू लिसन भागवतम क्लास। तो जो है उसमें से कोई 2-3 शिष्य जो थे वो बाहर क्लास के लिए नहीं बैठे थे, दे वेंट आउटसाइड, मतलब क्लास के लिए प्रेजेंट नहीं थे। तभी भक्ति सिद्धांत सर this Maharaj's lecture. Okay. Thank you, Mata. We thought you want to share something. No. Hare Krishna. Thank you. I'll just go through and then tell you. Yeah. Thank you, Mata. Yeah. Okay. Surat Madhav Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। लाइक प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि अगर पैसा मिले तो आप किताबें मतलब प्रिंट बुक्स तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब पहला गौड़िया मठ जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उन्होंने देखा कि सारे ब्रह्मचारी जो है जो एक एक रूम के लिए झगड़ रहे थे, मतलब मुझे ये रूम चाहिए, मुझे मतलब फैसिलिटीज के लिए। तो व्हेन ही सॉ दिस वो उनको बहुत ही बुरा लगा, मतलब ब्रह्मचारी सन्यासी हो के मतलब कितना अटैचमेंट है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मेरा बस चले तो एक एक मार्बल इस टेम्पल का मैं बेच के आई विल प्रिंट बुक्स। और इसलिए फिर उन्होंने बोला कि इनको शिला प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन दिया, व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। और प्रभुपाद काफी बार
बताते हैं ये अपने लेक्चर में कि माय गुरु महाराज इंस्ट्रक्टेड मी इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। और जैसे अभी माता जी ने भी वो पास्ट टाइम बोला था, तो जैसे वो डिसाइपल्स आए तो उन्होंने उनसे पूछा हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज, मतलब सब लोगों को लगा वो दर्शन ले रहे भगवान का, तो उन्होंने उनको पूछा हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज, तो उनको समझा नहीं। और फिर उन्होंने बोला यू सी कृष्णा थ्रू द क्या बोलते वाणी ऑफ योर गुरु, मतलब पहले कानों से आपको दिखाई देगा फिर आंखों से। बस हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Thank you very much, Surat Prabhu. Yes, Sarvadeva Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक ये भी कथा आई थी, आई थिंक सूरत माधव प्रभु जी ने ये शेयर किया था पहला कि एक बार एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास आते हैं और उनका कुछ सवाल था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से पूछने के लिए वो पूछते हैं उनसे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि आप एक काम करना, वो जो मेरे जो किचन में एक डिवोटी है वो उधर वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो आप ये जो सवाल है उनसे जाके आप पूछ लेना, आपको उनका आंसर मिल जाएगा। तो जब वो उनको एकदम आश्चर्य होता है कि मतलब ये मतलब वो डिवोटी मतलब ये उनके जो डिवोटी है वो कैसा इसका आंसर देंगे, बट फिर भी वो जाते हैं वहाँ पे वो डिवोटी के पास। वो कुछ किचन में बर्तन कुछ साफ करते रहते, तो वो जब वो किचन में जाते हैं और वो डिवोटी से पूछते हैं कि मुझे कुछ आप एक सवाल पूछना था, तो आपके गुरु महाराज ने मेरे पास आपके पास भेजे हुए इस सवाल के आंसर के लिए। तो वो भक्त बोलते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको सवाल मेरा थोड़ा सेवा है, ये सब बर्तन वगैरह घिसना है, तो ये मैं जब फिनिश करूंगा उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, आपका सवाल का आंसर दूंगा। तो ये जो व्यक्ति को लगता है कि चलो इसके साथ फटाफट इसका ये बर्तन धोने का ये कर लूँ, साफ करके दे दूँ, तो ताकि वह मतलब मेरा सवाल का आंसर दे दे। तो वो जो व्यक्ति जो आया हुआ रहता है वो इसके पास जाता है, वो डिवोटी के पास, और वो भी सेवा में लग जाता है, वो बर्तन वगैरह साफ करने का। तो फिर जैसे जैसे वो सेवा खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही गेट द आंसर फ्रॉम, उनको अंदर से आंसर मिल जाता है उसका। तो जैसे जैसे मतलब वो जब उसका सेवा खत्म हो जाता है तो वो भक्त उनसे पूछता है उस व्यक्ति
तो भक्तिनाथ ठाकुर जी उनके पिता ने उनको चेस्टाइज किया, बोला कि हम लोग जो है सब कुछ पहले भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद ही हमें खाना चाहिए। ये जो था एकदम उनके मन में उन्होंने एकदम रख लिया उसको बात, और उस दिन के बाद उन्हें अपने लाइफ में कभी भी मैंगो कभी भी नहीं खाया, आम जो था कभी उन्होंने कभी नहीं खाया। बोला क्योंकि दिस इज ए लेसन फॉर मी, मतलब मैंने भगवान को बिना भोग लगाए खाया था, तो ये चीज जो है मैं कभी नहीं खाया। तो दिस इज वन फर्स्ट टाइम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जहाँ पे उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो व्रत है कितना पावरफुल था। हमें देखते हैं कि आम जो है इट्स ए वेरी डिलीशियस थिंग, मतलब हर किसी को पसंद है, एवरीबडी वांट्स मैंगो, बट ही रिफ्रेंड, उन्होंने कि मैं कभी लाइफ में कभी नहीं खाऊंगा बिकॉज आई डिड दिस। इट्स इज वन वेरी नाइस फर्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। यस सरोदे प्रभु। प्रभु जी पहले ड्यू पॉइंट प्रभु जी एक पास्ट टाइम बताएंगे, देन आई विल शेयर वन मोर। हरे कृष्ण। या ओके। सर्वदेव प्रभु प्लीज आप बता दीजिए। हरे कृष्णा, आपको याद आ गया इसके लिए प्लीज प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का जो आविर्भाव हुआ है वो जगन्नाथपुरी में हुआ है। तो पहले जगन्नाथपुरी का जब रथ यात्रा निकलता था उस समय ये था सिचुएशन कि सब लोग जगन्नाथ जी को हक कर सकते थे। अभी वो सिस्टम बंद हुआ है, बट पहले जो भी उस वहाँ पे थे तो वो डायरेक्टली जाके हक कर सकते थे। तो एक बार मतलब जब रथ जब निकल रहा था तो वो एक उनके घर के सामने आके वो रुक गया, और वो वहाँ पे 3 दिन तक वहाँ पे वो रथ रुका हुआ था जगन्नाथ जी का। तो जब वहाँ पे जब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो भक्त थे वो 24 घंटों मतलब हरिनाम कीर्तन करने लग गए। तो उनकी जो मम्मी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, तो उन्होंने क्या किया, ये विमला प्रसाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, वो जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए उनको उस जगन्नाथ जी के रथ पे उनको दर्शन। आके बात करता हूँ। वो आए वहाँ पर और वहाँ पर उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन सी बीड़ी पीते हैं, और वर्कर्स को, लेबर्स को। तो उन लोग ने बताया कि हम ये पीते हैं और उनको ला कर दिया। तो वहाँ उनके डिसाइपल चाय के लिए चाय मंगवा के दी उनको और बीड़ी मंगवा के दिया। तो उनके डिसाइपल बहुत हो गए कि एक तरफ तो हमको ये सब मना है और आप उनको मंगा के दे रहे हैं,
तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि वो अगर हम उनको ये नहीं देंगे तो वो सेवा का काम छोड़ देंगे, मंदिर का काम रुक जाएगा। तो हम उनको और देंगे तो वो हमारा मंदिर का सेवा का काम करते रहेंगे और करते करते अपने आप वो उनका छूटने लगेगा। तो इसलिए हमको डूज के ऊपर, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, डूज को फॉलो करते जाएंगे तो डोंट्स का अपने आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। और अगर हमने उनको बोला नहीं पियो और नहीं काम कर रहा है तो मंदिर का काम रुक जाएगा। इसलिए सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस केस में हमको ये देखना चाहिए कि डोंट्स और डूज के बीच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट डूज है कि डूज जो है वो हमको करते जाना है, तो जो डोंट्स हैं वो अपने आप निकलते जाते हैं। तो आई लव दिस पॉइंट वेरी, कि बहुत मुझे टचिंग लगा कि कितना राइट है। और वैसे ये बात राइट भी लगती है कि जैसे हम फॉलो करते जाते हैं तो जो भी है, जो नहीं करने चाहिए वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू माता जी। ये पास्ट टाइम मैंने कभी सुना नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ये पास्ट टाइम सुना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ये कभी नहीं सुना होगा, तो वेरी नाइस फर्स्ट टाइम। तो मतलब वो ऐसे फैनेटिक, मतलब डिस्टर्ब के ऐसे फैनेटिक नहीं थे कि अगर यहाँ पे काम करना है तो सिगरेट और चाय बंद करो और अपना तो ही नहीं हो कि मतलब अगर ऐसा होगा तो वो कोई काम नहीं करेगा और मंदिर बनेगा नहीं अपना। तो Namaskar. उस पे It हमको is ज्यादा mentioned that at the age of 4, he ate the mango which was kept for Naivedya. And his father said, you should not eat anything which is not offered to God. From that time, he has stopped eating mango. And
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सभी भक्तों को। प्रभु जी, माता जी, बहुत ही अच्छा सुनने मिला सबका रियलाइजेशन और पास्ट टाइम्स। मुझे सिर्फ थोड़ा जो मैंने लेक्चर्स में सुना था और ये जो श्री अभय चरण नाम की जो सीरियल थी उसमें भी देखा था एक, और एक पास्ट टाइम व्हाट्सएप पे देखा था, तो मैं शेयर करता हूँ कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जैसे नंदिनी माता जी ने बताया, गोपी प्रभु जी ने भी बताया, तो नंद कुमार प्रभु जी एक बार उनके बारे में प्रवचन दे रहे थे। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने ग्रंथ लिखा है भक्ति सिद्धांत, तो उसके ऊपर से नंद कुमार प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज जी वहाँ पे जो थे, वहाँ पे उन्होंने ये जो प्रण लिया था कि वे कुछ सालों तक पहले, ये जब जैसे प्रभु जी ने, माता जी ने भी बताया, प्रभु जी ने भी बताया कि वो 3 लाख जप करेंगे और फिर वहाँ पे मतलब सिर्फ वे खाली बॉइल्ड राइस और उसमें खाली ब्लैक पेपर और सॉल्ट, खाली यही उनका अन्न होता था, आहार, और वो भी मतलब दिन में एक ही बार, और बाकी सब टाइम वे जप करते थे। और मतलब कभी बारिश भी गिरा तो एक ऐसे छोटी सी छतरी में ऐसे बैठ के वो जप करते थे। तो वो उनका ये ऑस्टेरिटी था। और जैसे जब भी वे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ थे, तभी भक्ति विनोद ठाकुर जी को ऐसे आमंत्रण दिया जाता था कि डिबेट पे या ऐसे, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वे उनको बुला रहे थे कि आप आइए और ये विषय पे चर्चा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव। तो उनको जब भी बुलाया गया तो तभी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो तभी विमल प्रसाद जी थे, तभी उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि आप जाइए और देखिए उसमें कैसा करना है। तो महाराज जी ने पिताश्री की आज्ञा लेके और बहुत ही आत्मविश्वास से भी वहाँ पे गए, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह वो प्रस्तुत किया जो पूरा सिद्धांत है कि जैसे वैष्णव ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, वे सत्व गुण का पालन करते हैं, किंतु उनसे भी श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं क्योंकि वे सत्वगुण का तो पालन करते हैं और साथ ही साथ वे भगवान को समर्पित होते हैं। और वैसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन देके बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पे जो सभा में उपस्थित सभी जो लोग थे उनको बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये कन्विंस किया, और सबने उनका फिर आदर किया, और सबने तभी वैष्णविज्म को तभी सुपीरियर समझा ये ब्राह्मणिकल से। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के जब ये एक मैंने इसमें देखा था, ये अभय चरण में, तो उसमें ऐसा आता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी जब भी प्रचार करते थे वे एकदम स्ट्रेट और बहुत ही बोल्ड प्रचार करते थे। तो उस वजह से उनके कई मतलब शत्रु या वैसे हो गए थे, क्योंकि बाकी लोग का जो अपसंप्रदाय थे और उनका वो अपना काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने उनको मारने के लिए मतलब किसी को ये सब वो वैसा सब ये प्लान बनाया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को पुलिस ने आके सामने से बता दिया कि आपको ऐसा ये लोग ने मारने के लिए प्लान बनाया है। तो महाराज जी तो निडर होके जा रहे थे, फिर भी उनके ऊपर आक्रमण हुआ, और तभी महाराज और शिष्य वहां से किसी तरह वहां से आगे निकल गए। तो वहां पे उनके शिष्य ने उनको कहा कि महाराज जी आपका वस्त्र मुझे दे दो और आप मेरा वस्त्र पहन के चले जाओ। तभी महाराज जी ने भी बताया कि मैं ऐसा करूंगा तो मतलब मुझे भय नहीं है, लेकिन केवल अपने शिष्य की बात रखने के लिए उन्होंने ये ऐसा कार्य किया था। और एक जैसा ये उसमें मैंने ये व्हाट्सएप में देखा था कि व्हाट्सएप में ये एक सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने भी महाराज जी का संपर्क किया था और उनको कहा कि जैसे आपके इतने सारे अनुयायी है तो आप मुझे आपके अनुयायी दे दीजिए, मैं भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, तो ये सब मुझे सहयोग करेंगे। तो तभी उन्होंने महाराज जी से सब वार्तालाप किया। तो महाराज जी ने उन्हें बताया कि आप तो केवल ये एक देश का या एक भाग का स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं, मैं पूरे समस्त लोगों का स्वतंत्र यहाँ पे भौतिक जगत से स्वतंत्र कराने का सोच रहा हूँ। तो इतना सुन के सुभाष चंद्र बोस जी समझ गए और उन्होंने फिर उनसे आगे कुछ कहा नहीं, और वे वहां से उनको प्रणाम करके और उन्होंने बताया कि मैं अभी
जो ये मैं जो रास्ते पे निकल गया हूँ उसमें बहुत आगे चला गया हूँ। इसके लिए अभी मैं आपकी बात को मैं ये आदर करता हूँ, लेकिन उसको मैं पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें बहुत आगे चला गया। वैसा कह के वो चले गए, ये मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था। तो और एक पास टाइम में ऐसा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी एक जगह ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन के लिए उनको आमंत्रण था, तो वे वहां पे गए तो उन्होंने प्रवचन स्टार्ट किया। तो उसमें श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में जैसे जन्माद्यस्य जो आता है, तो उसमें वो पहला ही शब्द था, उसके ऊपर प्रवचन देने में उनको 30 दिन उनको हो गया, मतलब पहला ही शब्द के बारे में विस्तार से समझाने में। तो इसे मतलब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का जो विषय और उनका जो ज्ञान था, वे बहुत ही उनको एनसाइक्लोपीडिया भी ऐसा लिविंग एनसाइक्लोपीडिया भी उनको संबोधन करते थे। और एक पास टाइम मुझे याद आ गया जिसमें ये महाराज जी कहीं पे एक दूर विस्तार के क्षेत्र में गए थे। वहां पे कुछ शिष्यों ने उनको आमंत्रण दिया था, तो वहां पे जब भी वे गए तो उन्होंने शिष्यों ने उनके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसादम के लिए व्यवस्था की थी। जैसे वो खीर और वो सब बनता है वैसा बहुत ही सुंदर बनाया था। लेकिन जब भी महाराज जी वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो शिष्य थे उन्होंने जिन शिष्यों को नियुक्त किया था उनमें से एक शिष्य नहीं थे वहां पे। तो उन्होंने उनके बारे में पूछा, तो वहां के जो दूसरे जो वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने कहा कि वो गुरु महाराज वो जो थे उनका मन विचलित हो गया और वे अभी नहीं है हमारे साथ। तो महाराज जी को बहुत ही शोक हुआ, दुख हुआ। तो महाराज जी ने कहा, मुझे आपका ये व्यंजन प्रसाद फीस्ट नहीं चाहिए, आप पहले वो शिष्य को बुलाओ, बाद में मैं इसे लूंगा। तो वहां पे फिर जब वो सभी उनको ढूंढने गए, फिर स्पेशली के कहा जहाँ भी है वहां पे उनको ढूंढ के महाराज जी के पास लेके आए। तभी महाराज जी ने बताते, जो उनका कोट्स है उसमें भी महाराज जी बताते कि हम लोग बहुत सारा ये जो रक्त है वो हम लोग भाग के हम किसी को भक्त बनाने का जो ये माया है, भौतिक माया के जो पास है उसमें से छुड़ा के भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी ऐसा भक्त जो चला जाएगा तो वो अच्छा नहीं है, तो उसे वापस लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर एक जो विद्या माता जी ने भी पास टाइम बताया, तो उसी के साथ एक मैंने इसे सुना था, लेकिन महाराज जी का ही है वो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उनका ही है। इसके लिए जैसे महाराज जी जब ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कुछ ऐसे जो ये सब जो वर्कर होते हैं Doing crazy dreaming.
Those who attend Kirtan of the Lord will succeed. Every spot on the earth where discourse on God are held is a place of pilgrimage. जैसे अपना साधु संघ group. Let me not desire anything but the highest good for my worst enemies. As dalliance with body in luxury increases, so wanes the spirit of service of the Lord. Those favored by God find their path set by thorns. There is no peace or happiness in our worldly life. Worldly circumstances create turmoil and annoyance. Chant the Mahamantra loudly and with attachment. This will drive away inertia, turmoil, and annoyance. Chant the be indifferent to bazaar gossips. Stick firmly to your cherished goal. No lack or impediments of the world will ever stand in your way. Pay due respect to the extroverts of the world, but do not be appreciative of their manners and conduct. They are to be shaken off from your mind. To recite the name of Krishna is bhakti. Life is for glorification of topics on Hari. If that is stopped, then what is the need there to carry on life? Physical illness with Hari Bhajan is preferred to physical fitness without Hari Bhajan. Our span of life on earth is short. Our life will be crowned with success if the body wears out with constant discourse on Hari. We are here on earth not to work as artisans for making big buildings with wood and stone, but to work only as a messenger for the teachings of Sri Chaitanya Deva. तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ प्रभु. ऐसे बहुत सारे उनके कोट्स है, मतलब बहुत ही, और उनका इंग्लिश इतना जबरदस्त है. मतलब काफी लोग कहते हैं अगर ब्रह्म संहिता अगर उनका पढ़ेंगे परपट तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, मतलब इतने पावरफुल. हरे कृष्णा. वन ऑफ द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर एंड राइटर. हरे कृष्णा. सवा 10 हो रहे हैं तो विल स्टॉप हियर. और किसी का कोई कमेंट नहीं है जी पावन प्रभु. प्रभु जी, ये जो ग्रुप में ये सुबल प्रभु जी ने एक क्वेश्चन रखा है, वो इनर्टिया के रेफरेंस में जो कोट्स है ना उसमें, तो प्रभु जी आप थोड़ा मतलब ऐसा ग्रुप में है उसका कुछ रिप्लाई दे सकते प्रभु? तो एक्चुअली पहले पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, फिर उसको हम लोग एड्रेस करते हैं. किसी भक्त ने पढ़ा है किसी को तो आई कैन शेयर क्या कोट है और किस रेफरेंस में है. वो जैसे अभी सूरत माधव प्रभु जी ने भी पढ़ा, वो जो कोट है वो जैसे महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बता रहे कि भगवान का हरिनाम जोर से बोलना चाहिए जिससे हमारी जो इनर्टिया है, और मतलब उसमें मैंने वो गूगल पे उसका मीनिंग देखा, बोलते जड़ता, तो वो जड़ता उससे छूट जाएगी. तो उसमें प्रभु जी ने पूछा है कि इसका क्या रेफरेंस है, यहाँ पे कुछ बता सकते हैं तो इस क्लिप में. वापस बोल सकते हैं प्रभु, वो क्या है वो स्टेटमेंट हो? यस प्रभु, उसमें सूरत माधव प्रभु जी. मैं पढ़ता हूँ प्रभु एक ही बार. आई रीड दैट कोट प्रभु. एक ही मिनट. हाँ प्रभु. ओके, एक मिनट. हाँ प्रभु मैं पढ़ता. At the age of 7 itself, he used to recite the whole Bhagavad Gita, it seems. Yes, Mataji. Okay. Chant the Hare Mahamantra loudly with attachment. Chant the Mahamantra loudly and with attachment. This will drive away inertia, worldly evil, and pests. Baby, you give me ice and fire.
नमस्ते गौरवाणी नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीमूर्तये दीनतारिणे दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा रूपानुगा रूपानुगा विरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वंसे हारिणे ध्वंसहारिणे हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज तो बात की जय श्री प्रभुपाद की जय अपीरेंस डे महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। जय हरे कृष्ण।